हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना याद कि आप सभी लोग हमारे इस नए तरीके से हिंदी में 100% गारंटी कि आप सभी लोग पास हो जाओगे। अगर आप सभी अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हो और आप सभी को एग्जाम देना है, ठीक है, और आप सभी को डर लग रहा है, आप सभी के दिल के धड़कने बढ़ रहे हैं कि कहीं हम बोर्ड एग्जाम में हिंदी में फेल ना हो जाए या हमारे नंबर कम ना आ जाए, तो इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप सभी अगर ये ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में कर दोगे हिंदी के पेपर में, तो जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो 100% खुश होकर, ठीक है, आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी में पास होने की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नया तरीका बताने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप सभी लोग बिना कुछ पढ़े हिंदी के पूरे पेपर को आप सभी लोग कैसे हल करोगे। यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग पूरे के पूरे जो हिंदी का आपका पेपर है, ठीक है, ये ट्रिक जो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट, ठीक है, अदर किसी भी क्लास के स्टूडेंट जो हिंदी के पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताए दे कि ऐसी वीडियो आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ऐसी आप सभी को वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर हजारों वीडियो देखा होगा, लेकिन ये सबसे अलग वीडियो है और सबसे 100% रियल वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी की इस ट्रिक को जानोगे तभी आप सभी लोग हिंदी में पास हो सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% जो है बिल्कुल समझ में आएगा हिंदी में पास होने की ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि हिंदी के पेपर जो होते हैं आपको उसमें जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार से आते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसे बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा जो होता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन और जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है, पूरे के ट्रिक बताने वाले, ऑल ट्रिक्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरे हिंदी के पेपर का। अगर आप सभी की जो लिखावट है, देखिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी के पेपर में, हिंदी सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप सभी के जो लिखावट होते हैं ना, हैंड राइटिंग, उस पे आपके नंबर कटते। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को जो हैंड राइटिंग है, आपकी लिखावट है, अगर आपकी लिखावट खराब है, पुअर है, तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करते हो पेपर में, ठीक है, तो आप सभी के हैंड राइटिंग पर भी आधा नंबर भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो आप लोग हिंदी में कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। बिना पढ़े आप सभी लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमारे इतने अच्छे नंबर हिंदी में कैसे आ गए, ठीक। तो ये है आप सभी के 2024 बोर्ड के हिंदी के पेपर, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पूरे क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और आप सभी को ये ट्रिक लगाने के लिए आप सभी के पास, ठीक है, कुछ पेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास ब्लू और ब्लैक पेन, स्केच होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको लेकर जाना है, तभी आप लोग ट्रिक लगा पाओगे। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी में पास होने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। अगर आप लोग इस तरीके को समझ गए तो आप सभी का हम कह रहे हैं जैसे 70 में, ठीक है, 70 में आप सभी लोग बिना पढ़े 65 नंबर बहुत ही आराम से ला सकते हो, ठीक है। और 100 में बात करें तो 100 में आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से 80 नंबर ला सकते हो बिना पढ़े, इस हमारे सरल तरीके से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कॉपी में ऐसे लाइनिंग कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिना पढ़े आप सभी को हिंदी के पेपर में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आपको कैसे सही करना है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताएंगे हम आप सभी को। अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक को जान गए, ठीक है, तो आप सभी लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आओगे बिना पढ़े। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी के हिंदी के पेपर में कुछ
इस टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो आपको कैसे जो है ऑप्शन को राइट मारना है, ठीक है, चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ऑप्शन देखिए इसमें दे देगा जैसे यहाँ पे लहर, झरना, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी आपको ये जो सी क्वेश्चन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, ए और बी दोनों, और एक है यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें इस तरीके से साकेत दिया है। तो अगर आप सभी के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कोई आ जाए कि ए और बी दोनों, ठीक है, तो जब भी आपको करेक्ट ऑप्शन मारना है, जब भी आपको ऑप्शन को चुनना है, तो ये सी वाले ऑप्शन को ही चुनना है, ठीक है। ये आप सभी का 100% जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लहर जो है और झरना ये दोनों जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ए और बी ये दोनों वाला ऑप्शन को हमेशा 100% देखा गया है अब तक कि ये ए और बी वाले ऑप्शन जो है दोनों वाले ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक लगा देना है। इसके बाद अगला क्या है कि अगर आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईस्वी यानी सन वाला आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। जैसे देखिए इस तरीके से आ जाए कोई क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, इसमें सन दिया रहेगा, यानी कोई भी आप सभी का हो गया आधुनिक काल, ठीक है, यानी इस तरीके से कोई भी शुक्लोत्तर काल, क्षयवादी काल, इस तरीके से कोई भी काल आ जाए, सन उसमें दिया हो, तो आपको सन वाले ईस्वी वाले जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें क्या ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या ट्रिक लगाना है। जैसे जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी हमने बताया आपको, तो इसमें आपको छोटा और बड़े का ट्रिक लगाना है, ठीक है, छोटा और आपको बड़ा का ट्रिक लगाना है। अब आप सभी को छोटा और बड़ा ट्रिक का मतलब क्या है, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा इसमें बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये 1990 है ये जो है बड़ा है यहाँ पे, और ये जो है 1937 ये छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको सिर्फ जो छोटा और बड़ा ऑप्शन है उसी को देखना है, बाकी ये जो 2 ऑप्शन है इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन में से ही इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद की मृत्यु की बात कही गई है, यानी इनकी मृत्यु जो है वो कब हुआ था, यानी आपको इस छोटे और बड़े में से दोनों में से कोई एक को चुनना है। और जिसमें आप सभी का यहाँ पे देखिए जैसा आपका लक काम करता है, जैसे आपकी नसीब काम करती है, ठीक है, आप लोग उस ऑप्शन पे मार सकते हो। यानी अगर आप लोग पहले वाले ऑप्शन में इस तरीके से छोटा पर मारते हो तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग पहले में छोटा पर मार दीजिए, दूसरे में बड़ा पे मार दीजिए। इस तरीके से क्या है, आप सभी लोग अगर इस ऑप्शन सी वाले ऑप्शन को चुनते हो छोटे वाले को, तो ये 1937 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको छोटा और बड़े का ट्रिक लगाना है। जहां आपके पास 4 ऑप्शन थे वहां आपके पास 2 ऑप्शन है, इसमें आप लोग आराम से ट्रिक लगाकर चुन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद के देखिए मृत्यु जो हुआ था वो कम ही में होगा, अधिक में नहीं, ठीक है। तो ये 1937 वाला राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव सही करने का ट्रिक। आप सभी के पेपर में कुछ इस तरीके से ऑप्शन अगर आ जाए, जैसे छायावादी कवि है, ठीक है, इसमें ऐसे ऑप्शन दिया है जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और एक ऑप्शन है डी जो कि ये सभी है, ठीक है, या इनमें से सभी रहेगा। तो आप सभी को किसी ऑप्शन को नहीं देखना है, इसी वाले ऑप्शन को आपको बिना दिमाग लगाए आपको इस पे निशान मार देना है, चुन लेना है इस ऑप्शन को, 100% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सभी जो यहाँ पे दिए हैं कवि लेखक, ये सभी क्या है, ये छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है ट्रिक। एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है, यानी सबसे ज्यादा जो करेक्ट होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ए और सी को अब तक माना गया है, ठीक है, यानी ज्यादातर सही होते हैं। और तो आपको ए और सी पर ज्यादातर आपको टिक लगाना है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो आप सभी को इसका क्या करना है, इसको 5 भागों में ठीक है बांट देना है, या 4 भागों में इसको बांट देना है। जैसे यहाँ पे 5 5 5 5, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से 4 भागों में इसको बांटने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे 1 से लेके 5 तक के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ आपको ए ऑप्शन को ही चुनना है। अगर आप लोग इस तरीके से ए ऑप्शन, फिर उसके बाद 5 से लेकर के 10 तक में आपको बी ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक में सी, उसके बाद 15 से 20 तक में डी, ठीक है। अगर आप लोग ये वाले ऑप्शन को ऐसे चुनते हो, यानी आपको
5 कंटिन्यू आप सभी को एक एवरेज बनाना है और उसी हिसाब से आपको 5 ऑप्शन तक सिर्फ एक ही ऑप्शन को चुनते रहना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर आप सभी लोग ये वाला ट्रिक अपनाते हो तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत आराम से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग ये ट्रिक को भी अपना सकते हो। तो ये हो गए आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ट्रिक। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप लोग इस ट्रिक को लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक। तो देखिए यहाँ पे लिखने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का रहेगा और ये आप सभी को बिल्कुल भी नहीं याद है, ठीक है। अब आपको ट्रिक यहाँ पे क्या लगाना है, जैसे इस तरीके से दिया है कि विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, यहाँ पे मित्र दिया है, से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए, ठीक है, रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे, ठीक है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य होता है, कोमलता होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस तरीके से मतलब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप सभी को देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले कि संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। अब आपको देखिए कैसे, यानी संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है और आपको पाठ और लेखक का नाम कुछ नहीं याद है, ठीक है। अब आप सभी को क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले कि आपको ये जो कॉपी है इसमें आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर आपको खंड ब लिखना है और इस लाइन में आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है 21 नंबर का है, तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो इतना लिख दिया आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये गद्यांश है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश, तो आपको लिखना है हेडिंग गद्य, ठीक है। इसमें लिखने के बाद अब आपको आगे के 2 वर्ड इस गद्यांश के, जैसे विश्वास पात्र मित्र और डैश डैश करके आपको पीछे के 2 वर्ड को लिख देना है, करना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखना है अब यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ से आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ से स्टार्ट कर। इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, ठीक है। आप सभी को इसमें से क्वेश्चन से ही हेडिंग लिखना है संदर्भ को, ठीक है, यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हेडिंग संदर्भ हो जाएगा। तो देखिए आप सभी लोग को इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए ट्रिक क्या लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से मित्र आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी मित्र आया है, यहाँ पे भी मित्र आया है और इसके बाद यहाँ पे मित्रता आया हुआ है, ठीक है, यानी इस तरीके से बार बार इसमें गद्यांश में मित्रता आया हुआ है। तो अब आप सभी को यहाँ पे ट्रिक समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है, ठीक है, ये किससे है, मित्रता पाठ से है, ठीक है। अब आपको समझ जाना है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको ट्रिक से कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको यानी अगर आप लोग नहीं भी समझ पाए कि ये मित्रता पाठ से है तो तब भी आप लोग को क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है। संदर्भ आपको ऐसे हेडिंग लिखने के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको ये कुछ आपको 2-3 लाइन जो है फिक्स है जो आप लोग तैयार कर लोगे तो किसी भी गद्यांश या पद्यांश, ठीक है, कोई भी आएगा उसमें आप लोग यही ट्रिक लगाकर पास हो जाओगे। क्या है, आपको देखिए स्टार्ट करना है प्रस्तुत से, ठीक है।
प्रस्तुत और ये गद्यांश है, तो आपको यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हो, गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी के में आप लोग ट्रिक लगाना सीख रहे हो, तो पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको लिखना है ब्लैक पेन से कामा के अंदर, ठीक है, हिंदी के। और ये क्या है, गद्यांश है, तो गद्य खंड में, ठीक है। उसके बाद संकलित तक लिखना है। अगर आप लोग यहाँ पे जान गए, ट्रिक जान गए कि ये जो है, आप लोग को बार बार हमने बताया कि यहाँ पे मित्रता आया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने ये ट्रिक जान गया कि ये जो है मित्रता पाठ से है, तो आप लोग यहाँ पे पाठ के नाम को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मित्रता लिख सकते हो इस तरीके से ब्लैक पेन से कावा के अंदर ऐसे। अगर नहीं जानोगे तो आप लोग, ठीक है, नहीं आप लोग ट्रिक से समझ पाएंगे तो आप लोग इसको मत लिखेंगे, फिर भी आपका, ठीक है, करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे संकलित, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, सिर्फ इतना लिख देना है। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ ये प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इसके बाद पाठ का नाम याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो मत लिखिए, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है। अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो आप सभी को क्या है, पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है। यानी अगर 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर आपको जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको फेल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस ट्रिक को लगा करके, ठीक है, अगर पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं याद है तो सिर्फ ये 2 लाइन जो फिक्स लाइन है इसको तैयार कर लीजिए। इसी से आपको ऐसे संदर्भ लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लगाना है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। सभी गद्यांश में दिए होते हैं, पद्यांश में भी दिया होता है। इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ व्याख्या करना होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इसी क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाइन की गैप देकर, यहाँ पे आपको 1-2 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में, और ये पहला था। इस तरीके से करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड याद कर लेने हैं, जो कि 4 वर्ड है। वो है प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ठीक है, ये बस 4-5 वर्ड आपको याद हो गया तो आप लोग किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या को ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इतना याद हो गया, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, आप सभी को यहाँ जिसके यानी जहाँ जो अंडरलाइन जिस वर्डों के नीचे यहाँ पे दिया है, आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या करना है, इन 3 लाइन को उठा करके इतना लिखने के बाद पूरा इसके आगे आप लोग छाप दीजिए, ठीक है, पूरा आप लोग छाप दीजिए। पूरे के पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके, यानी आपका एक भी नंबर यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ ये 4 वर्डों के एग्जामिनर देखेंगे और इसमें ये वर्डों को देखेंगे, ये लाइन को, ठीक है, और बाकी आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे देते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये जो गद्यांश है इसमें आपको ये ट्रिक लगाना है, और यही ट्रिक, ऐसे ही ट्रिक आपको पद्यांश में लगाना है। सिर्फ जहां पे आप लोग गद्यांश लिख रहे हो वहां पे पद्यांश लिखना है, जहां पे गद्य खंड लिख रहे हो वहां पे पद खंड लिखना है, ठीक है, और जहां पे आप लोग लेखक लिख रहे हो वहां पे आपको कवि लिखना है। तो इस तरीके से ये 2 जो है 6 नंबर का ये आता है, 6 नंबर का पद्यांश, तो आपका 12 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगर आप सभी को कोई कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको नहीं याद है तो आप सभी को कैसे ट्रिक से लिखना है बिना कुछ पढ़े, ठीक है। 5-5 नंबर के 10 नंबर यहाँ पे हम आपको क्लियर करा देंगे। अब देखिए आपको क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है, बिना कुछ पढ़े आप लोग इसको बहुत ही सरल तरीके से पूरे के पूरे जीवन परिचय को बिल्कुल सही लिख लोगे। सिर्फ आपको कुछ यहाँ पे हिंट्स, कुछ ट्रिक पता हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले कि आप लोग जैसे लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो तो कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे लेखक परिचय आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको लिख दीजिए, 26 का क है तो क लिख दीजिए, और इसमें हम आपको जयशंकर प्रसाद का ट्रिक बताएंगे तो आपको जयशंकर प्रसाद ऐसे लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लोग जीवन परिचय लिखा है, इसको देख करके बिल्कुल सही से यहाँ पे जीवन परिचय लिख दीजिए ब्लैक पेन से, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब आपको देखिए आप सभी को क्या है कि जो है जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं याद है, जीवन परिचय बिल्कुल भी नहीं याद है, ठीक है। अब आपको क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले देखिए जो जयशंकर प्रसाद है वो हिंदी में ही प्रसिद्ध है, ठीक है, इंग्लिश में तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, लिखना है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ठीक है, ये लेखक और कवि दोनों है, तो यहाँ पे हम लेखक परिचय लिख रहे हैं तो लेखक ही लिखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद का हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये कवि और लेखक दोनों हैं तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म, आपको देखिए जन्म इनका नहीं पता है कि
कब हुआ था और सन नहीं पता है, नहीं आपको स्थान पता है, तो क्या ट्रिक लगाना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कई साल पहले एक साधारण परिवार में और अच्छे परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले जो जयशंकर प्रसाद है वो अब तो जन्मे नहीं है, वो पहले के जन्म में है। ठीक है, यानी उनको जन्म लिए कई साल हो गए, तो अब आपको नहीं याद है इनका जन्म करेक्ट, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जो है इनका जन्म कई साल पहले एक साधारण, ठीक है, यानी ज्यादा अमीर परिवार में तो इनका जन्म होगा नहीं। ठीक है, पहले जो लोग थे उतने अमीर नहीं थे, साधारण ही लोग थे। जो कवि वगैरह थे ये तो बिल्कुल साधारण थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एक साधारण और अच्छे परिवार में। अब देखिए किसी के भी परिवार बुरे नहीं होते, सबके परिवार अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है साधारण परिवार में, वो अच्छे परिवार में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी देखिए पहले क्या था कि पहले उतने व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक है, जिससे लोग पहले क्या करते थे कि अपने बच्चों को घर पे ही शिक्षा देते थे। ठीक है, घर पे ही उनके बच्चे, पहले के जो लेखक कवि है ना, सभी लोग पहले के जितने भी कवि लेखक है सभी लोग की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पे ही उन्हें दिया गया है। ठीक है, उनके दादा के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, इस तरीके से उनके माताजी के द्वारा दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक लगाना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। घर पर ही रहकर इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने हिंदी, ठीक है, आपको ब्लैक पेज से देखिए ये जो बिल्कुल कंफर्म है, जितने भी कवि लेखक हैं उनको हिंदी, फारसी और संस्कृत भाषा का जरूर ज्ञान है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी जीवन परिचय लिखोगे तो ये आप लोग जरूर लिखेंगे कि इन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। और देखिए जितने भी कवि लेखक थे ना, उनके जो माता पिता थे वो पहले बहुत जल्दी मर जाते थे, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उतना मेडिकल स्टोर नहीं थे। ठीक है, उतनी दवाइयां नहीं थी जिससे अगर उनको कोई भी बीमारियां हो गई तो वो उनके इलाज कराकर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ कि इनके माता पिता की भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। ठीक है, यानी कहा जाता है कि बचपन में ही जयशंकर प्रसाद के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अब देखिए जैसे क्या है, पहले जब माता पिता घर में रहते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। ठीक है, जैसे माता पिता की देहांत होते हैं तो जो भी बड़े बच्चे होते हैं उन पे, ठीक है, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है, उनके सर पे आ जाती है। ठीक है, जिससे उनको बहुत कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक है, और इनका जो जीवन है, अब देखिए कठिनाइयों का जो पहाड़ टूट पड़ा, बचपन में सभी जिम्मेदारी घर के लिए तो इनका जीवन तो बड़ा ही संघर्षशील होगा ही। ठीक है, तो इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी हिंदी में नाटक, उपन्यास, कहानी, देखिए जितने भी कवि लेखक हैं ये नाटक, उपन्यास, कहानी के बारे में लिखे हैं। तो आप सभी को भी ऐसे ही ट्रिक लगा देना है, जयशंकर प्रसाद हिंदी में नाटक, उपन्यास, कहानी, इसको ब्लैक पेन से कर देना है। ठीक है, आदि में रचनाएं की है। इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई है, यानी बहुत ही जल्दी हो गई। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है इस तरीके से। अगर सन नहीं याद है तो सिर्फ इतना ही लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको सिर्फ शुरुआत अच्छे तरीके से करना है, बाकी आप सभी लोग इसमें अपना ही परिचय क्यों न बीच में लिख दो। ठीक है, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना आपके एग्जामिनर एक एक शब्द को चेक करते नहीं, मिलाते नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वो आपके आगे के वर्ड को देखेंगे, 2-3 लाइन को, बस वो आपको पूरे 5 नंबर या 4 नंबर देकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए बिना कुछ पढ़े, यानी बहुत ही सरल है। इस तरीके से आप लोग पूरे जीवन परिचय को, किसी भी कवि लेखक का आएगा, आपको इसी तरीके से शुरुआत करना है और ऐसे ही आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे तो 5 नंबर का जीवन परिचय है। तो अगर रचनाओं को नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई रचनाएं याद है तो आपको ऐसे हेडिंग लिख करके, जैसे जयशंकर प्रसाद की कोई रचना याद है तो आप लोग लिख दीजिए, जैसे लहर, झरना, ठीक है, और कामयानी, आंसू, चंद्रगुप्त, कोई भी एक आध ठो आपको याद है रचना तो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आपको हम बता दें सिर्फ आपके जन्म और मृत्यु आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप सभी को 5 नंबर में से यहाँ पे 4 नंबर एग्जामिनर दे देंगे। ठीक है, और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का है। अगर आपको कोई श्लोक नहीं याद है ना तो जो इस प्रश्न पत्र में दिया होता है श्लोक, आप सभी लोग
उसी श्लोक को लिख दीजिए, ठीक है। जो संस्कृत का श्लोक दिया होता है लिखने के लिए ना, वही श्लोक को अगर नहीं याद है तो उसी को लिख दीजिए। इतना जो टीचर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं कि आप लोग प्रश्न पत्र में के ही लिखे हो, तो आप लोग लिखकर 2 नंबर आप लोग को, अगर एग्जामिनर नहीं ध्यान देंगे तो आपको 2 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 28 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे प्रार्थना पत्र। इसमें अगर आपको नहीं याद है तो क्या ट्रिक लगाना है, जैसे आ गया बीमारी के लिए अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले देखिए आप सभी को पत्र लेखन लिख रहे हो तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर पत्र लेखन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो है उसको लिख देना है। इसके बाद शुरुआत कैसे करना है, देखिए अगर आपको स्टेप पता है, ठीक है, लिखने का सही तरीका पता है, तो आप लोग कभी भी हिंदी में फेल नहीं हो सकते। क्या होता है सही तरीका लिखने का पत्र लेखन का, वह है सेवा में, ठीक है, कामा श्री, अब किसको लिखना है, तो ये प्रधानाचार्य जी को लिखना है, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का नाम आपको याद ही होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद विषय यहाँ पे रहेगा। अब देखिए विषय आप सभी को क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, जैसे विषय में क्या हो जाएगा कि ये जो पत्र आप लोग लिख रहे हो ये किस पे आधारित है, तो ये है बीमारी के लिए अवकाश के लिए, ठीक है, यानी बीमारी के अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको विषय में वही चीजें लिख देना है। तो देखिए आप सभी को क्वेश्चन से ही विषय निकाल लेना है, ठीक है। विषय क्या हो जाएगा, बीमारी के लिए, यानी बीमारी के अवकाश के लिए पत्र। तो आपको विषय ऐसे लिखने के बाद ब्लैक पेन से आपको लिख देना है बीमारी के अवकाश के लिए पत्र। अब यहाँ पे आप सभी को महोदय लिखना है, ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्ड याद होना चाहिए, जैसे सभी ने निवेदन है कि, ये 4 वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। इस 4 वर्डों से ही आपको शुरुआत करना है। तो यहाँ पे सभी ने निवेदन है कि इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे डैश डैश करना है, उसके बाद 2 लाइन की ऐसे गैप देना है, ठीक है। क्या ट्रिक इसमें लगाना है अभी हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपा करें, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसके बाद इधर आपको धन्यवाद लिखना है ब्लैक पेन से, और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है। और इधर आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लोग बॉय हो तो शिष्य, अगर गर्ल्स हो तो शिष्या। और इसके बाद आपको पत्र लेखन के यानी इस साइड में आपको, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर गर्ल्स हो तो आप लोग शिष्या, अगर बॉय हो तो यहाँ पे आप लोग शिष्य लिखोगे, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ पे नाम आपको एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग क ख ग लिखोगे, क्लास जो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है, सभी ने निवेदन है कि इतना लिखने के बाद अब आपको क्या ट्रिक लगाना है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको कैसे ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए आप सभी के जो पेपर में इस तरीके से गद्यांश पद्यांश दिया है, ठीक है, इस तरीके से ये जो गद्यांश पद्यांश है ना, आपको इस गद्यांश पद्यांश में आ जाना है। और यहाँ पे आप सभी को जैसे कोई कामा से या फुल स्टॉप से बीच से आपको इस तरीके से यहाँ से लाइन उठाकर और यहाँ तक की लाइन, ठीक है, ये आपको 4 लाइन जो उठा करके इतना लिखने के बाद आपको इसमें छाप देना है, ठीक है। आप सभी का ये जो है ये भर जाएगा, और एग्जामिनर जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप लोग को जो है पत्र लिखने का सही तरीका पता है, जैसे एक टॉपर लिखते हैं, और आपको सिर्फ सही तरीके को ही एग्जामिनर देखते हैं और आपको नंबर देते हैं, ठीक है। और बाकी एक एक वर्ड को कभी भी एग्जामिनर पढ़ते नहीं है, चेक नहीं करते, क्योंकि जितना कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अदरवाइज अगर आप लोग वो नहीं लिखोगे, ठीक है, गद्यांश पद्यांश वाले पैसेज को नहीं छापोगे, तो यहाँ पे आप लोग सभी ने निवेदन है कि और बीमारी के लिए है, तो जैसे आपको आज रात बुखार आ गया, तो ये चीजें आपको लिख देना है कि आज रात हमें, ठीक है, अचानक बुखार आ जाने के कारण डॉक्टर हमें 4 दिन की आराम करने के लिए बोला है, ठीक है, तो कृपा जो है प्रधानाचार्य जी हमें 4 दिन की छुट्टी देने की जो है कृपा करें। बस ऐसे ही तो लिखना है, बहुत ही सरल है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है उसमें आपको ट्रिक लगाना है, वह है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ये आपके 7 नंबर और क्लास 12th में 9 नंबर का आता है, और क्लास 10th में 7 नंबर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इस अगर आप सभी को देखिए कोई भी निबंध नहीं आ रहा है तो क्या ट्रिक लगाना है, निबंध नहीं आ रहा है तो आपको ये ट्रिक लगाना है, सबसे पहले आपको निबंध लेखन लिखना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो है लिख देना है, आप लोग जिस पे लिखोगे उसको लिख देना है, पर्यावरण प्रदूषण पे लिखोगे तो इसको लिख देना है। और सबसे पहला हेडिंग आप लोग किसी भी निबंध को लिखोगे तो उसमें प्रस्तावना रहेगा, ठीक है। प्रस्तावना में आप सभी को जो चीजें आप लोग जिसके बारे में लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत अपने से बनाकर लिखना है। जैसे प्रस्तावना में ये पर्यावरण प्रदूषण है, तो आपको ये पर्यावरण प्रदूषण से जो है सभी लोग बिल्कुल, ये पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, मानव जीवन पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको वही लिख देना है। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए पूरे
के लिए, ठीक है, पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बना हुआ है, ऐसे आप सभी को लिखना है। शुरुआत ऐसे करना है। इसके बाद देखिए, यानी इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आपको इस प्रस्तावना के बाद आपको बीच की कोई हेडिंग याद है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसको आप लोग एक एक हेडिंग लिख करके, ठीक है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना कर लिखिए। ये आप सभी के जो गद्यांश पद्यांश पेपर में इस तरीके से दिए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इसी में से 2-2 लाइन को उठाना है और पर हेडिंग में आपको छाप देना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे गद्यांश पद्यांश दिए होते हैं, 2-3 गद्यांश पद्यांश, इसमें से 2-2 लाइन को उठाना है और पर हेडिंग में छाप देना है आप सभी को, ठीक है, जिससे आपकी जो निबंध है वो 2-3 पेज में पहुंच जाएगा और आप सभी को वहां पे 7 नंबर में 5 नंबर 6 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीच की कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का उपाय, ठीक है, इस तरीके से कई हेडिंग होता है। आप लोग उस जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, इस सब आप लोग हेडिंग लिख करके थोड़ा बहुत अगर आप लोग को आ रहा है तो लिखिए, अदरवाइज आप लोग पैसेज को ही छाप दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग आपका किसी भी निबंध में उपसंहार या इसको निष्कर्ष भी कहते हैं, ये रहता है। ये निष्कर्ष आप सभी को जरूर ये उपसंहार हेडिंग लिखना है लास्ट में, ठीक है। इसमें आप लोग अपने शब्दों में बनाकर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको उन्हीं पैसेज के 2-3 लाइन को छाप देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर सिर्फ आपके जो ये निबंध लेखन होता है ना, इसमें सिर्फ आपके ये तरीका देखेगा कि हाँ ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है, टॉपर की बिल्कुल तरीका है। उसके बाद आपका हेडिंग प्रस्तावना देखेगा और लास्ट हेडिंग उपसंहार देखते हैं, ठीक है। बाकी आपको पूरे यहाँ पे नंबर देकर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, ऐसे ट्रिक लगाना है, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पिछले 5 सालों से चेक करें और जितने स्टूडेंट इस तरीके से ट्रिक से लिखते हैं उन्हें हम, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-6 नंबर आराम से दे देते हैं। और हम ही नहीं, सभी जो है बोर्ड एग्जाम के टीचर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि टीचर कभी भी नहीं चाहते कि वो अपने पेन से किसी भी स्टूडेंट को फेल करें, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जहां आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा था वहां आप लोग इस ट्रिक को लगा करके, ठीक है, आप सभी लोग पास नहीं बल्कि हिंदी में बहुत अच्छे नंबर ला दोगे, ठीक है, क्योंकि देखिए डूबने वालों को तिनके की सहारा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज पेपर में करिएगा, 100% गारंटी है आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा, आप लोग इस ट्रिक को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इससे पहले अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमने सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे बन चुका है। इसी वीडियो के लास्ट में आप लोग प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा सभी विषय में पास होने की ट्रिक। या आप लोग को यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जो भी ट्रिक की वीडियो आपको चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर के यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी हमारे वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में पास होने की ट्रिक चाहिए, मैथ में, साइंस में, तो सभी ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, जैसे साइंस में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हो। और हमारी जो ट्रिक है वो 100% बिल्कुल रियल है, ठीक है। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करोगे पेपर में तो 100% आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।